पुरी के राजा साम को देश घूमने का शौक था। एक बार वे एक छोटे से गांव में गए। वहां मेयर के घर के द्वार पर लिखा था, यहाँ मेयर रहता है बिना किसी परेशानी के। ये पढ़कर राजा ने सोचा कि वे मेयर को कुछ परेशानी देंगे। उन्होंने मेयर का पता लिख लिया और वापस अपने महल लौट गए। राजा साम ने मेयर को एक छेद वाला मटका कौवा के हाथों भिजवाया और आदेश दिया कि इसे ठीक करो वरना सिर काट लिया जाएगा। कौवा ने मटके को अपने पंजों में पकड़ा और गाँव की ओर चल पड़ा। जब कौवा मेयर के घर पहुंचा, मेयर ने मटके को देखा और उसका चेहरा लटक गया। एलिजा ने पिता की उदासी देखी और पास आकर बोली, पिताजी आप इतने परेशान क्यों हैं? मेयर ने गहरी सांस ली और अपनी बेटी एलिजा को सारी बात बता दी। एलिजा ने मटके को ध्यान से देखा और मुस्कुराई। पिताजी आप चिंता न करो, मेरे पास एक उपाय है। उसने एक कागज पर संदेश लिखवाया, महाराज कृपया इस मटके को उल्टा कर लें क्योंकि हर चीज की सिलाई दूसरी तरफ से की जाती है। मेयर ने कौवा के हाथों मटका और संदेश राजा को भेज दिया। जब राजा ने संदेश पढ़ा तो वे हैरान रह गए। ये मेयर तो वाकई में चालाक है, लेकिन राजा को नहीं पता था कि यह विचार बेला का नहीं बल्कि उसकी बेटी का था। राजा साम को अब और मजा आ रहा था। उन्होंने सोचा, चलो इस मेयर की चतुराई को और परखते हैं। उन्होंने अपने भंडार से एक भारी भरकम चक्की का पत्थर निकलवाया और कौवा को बुलाकर कहा, ये पत्थर मेयर को दे आओ और कहो कि इसे खाल उतार दे। अगर वह ऐसा न कर सका तो उसका सिर कटेगा। कौवा ने पत्थर को गांव पहुंचाया। मेयर ने जब यह सुना तो वह और भी उदास हो गया। वह अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सिर पकड़कर सोचने लगा, चक्की के पत्थर की खाल कैसे उतारी जा सकती है। एलिजा ने फिर अपने पिता की परेशानी देखी और पास आकर बोली, पिताजी आप फिर उदास हैं, अब क्या हुआ? मेयर ने निराश स्वर में बेटी एलिजा को सारी बात बता दी। एलिजा ने चक्की के पत्थर को देखा और उसकी आंखों में शरारत भरी चमक आ गई। पिताजी आप घबराइए मत, मेरे पास इसका भी हल है। उसने एक और पत्र लिखवाया, महाराज कृपया पहले इस पत्थर को काट लें क्योंकि बिना काटे किसी जानवर की खाल नहीं उतारी जा सकती। मेयर ने पत्थर और संदेश राजा को भेज दिया। राजा ने जब यह पढ़ा तो वे ठहाका मारकर हंस पड़े। यह मेयर तो सचमुच बहुत चतुर है। उन्होंने मेयर को अपने महल में बुलाया। मेयर डरते डरते महल पहुंचा, यह सोचकर कि शायद उसे इनाम मिलेगा। लेकिन राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, मेयर ये चतुर विचार तुम्हारे नहीं लगते, बताओ तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? मेयर ने डरते हुए सच बता दिया, महाराज मेरी बेटी एलिजा ने ये सारी पहेलियां सुलझाई हैं। राजा की आंखें चमक उठी। एलिजा बहुत अच्छे, मेयर तुम घर जाओ और अपनी बेटी को मेरे पास भेजो, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसे न तो कपड़े पहनने हैं, न पैदल चलना है, न दौड़ना, न गाड़ी में आना है, और हाँ उसे मेरा एक उपहार लाना है, लेकिन उपहार भी नहीं लाना है। मेयर घर लौटा और उसका चेहरा लटक गया। उसने एलिजा को सारी बात बताई। एलिजा ने अपने पिता का हाथ थाम कर कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मैं राजा की इस पहेली को भी सुलझा लूंगी। एलिजा ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग को तेजी से चलाया। उसने अपने कपड़े उतारे लेकिन एक हल्की रेशमी शाल ओढ़ ली जो उसके शरीर को ढकती थी। इस तरह वह न तो कपड़े पहने थी न स्कर्ट। फिर उसने अपने पालतू छोटे कुत्ते मिस्का को लिया और उसे अपनी पीठ पर बांध लिया। उसने एक अनोखा तरीका चुना। वह एक पैर सड़क पर और दूसरा पैर सड़क के किनारे घास पर रखकर चलने लगी। इस तरह वह न पूरी तरह पैदल चली, न दौड़ी, न गाड़ी में आई। उसने अपने हाथ में एक खूबसूरत सफेद कुत्ता लिया जिसके गले में रंग बिरंगे फूलों का हार था। जब वह राजा के महल पहुंची तो राजा साम स्वर्णिम सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने एलिजा को देखा और हैरान हो गए। एलिजा ने राजा को प्रणाम किया और बोली, महाराज यह आपका उपहार है। फिर उसने सफेद कुत्ते को हवा में उड़ा दिया जैसे वह उड़ता हुआ पक्षी हो। इस तरह उसने उपहार दिया भी और नहीं भी। राजा ने तालियां बजाई और बोले, एलिजा तुमने मेरी हर पहेली को चतुराई से सुलझाया है, लेकिन एक सवाल, तुमने अपने निजी अंग क्यों नहीं छिपाए पर पतलून छिपाई? एलिजा ने शांत स्वर में जवाब दिया, महाराज मेरे निजी अंग भगवान की देन है जिन्हें मैं गर्व से स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरी पतलून मैंने खुद बनाए रखी ताकि आपकी शर्त पूरी हो। राजा उसकी बुद्धिमानी और आत्मविश्वास से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में सलाहकार का पद ऑफर किया।